100। ओके, तो देखो यहाँ से 40 म्यू इक्वल टू कितनी आ जाएगी 27। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/40। और अगर इसे हम सॉल्व करें तो देखो आप अपने पास ऑप्शन क्या क्या गिवन था उस ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन देखो कितनी 0.125, 0.33, 377, 0.675, 0.45। अगर इसे हम सॉल्व करें तो अपने पास ऑप्शन जो गिवन है वो सी ऑप्शन सही आएगा 0.675। इसे सॉल्व करने के बाद म्यू की वैल्यू आती है 0.675। तो ये एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। वापस इसे मैं एक बार देखो, वैल्यू कितनी है, फाइनल आंसर कितनी आ जाएगी 0.675 म्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने क्या किया, क्योंकि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बिल्कुल जीरो लग रहा था तो मोमेंटम कंजर्व करा के हमने एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये निकाला था v और v डैश के बीच रिलेशन। और हमने देखा कि चूंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हमने सेकेंड इक्वेशन निकाला और फिर लास्टली न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके हमने म्यू की वैल्यू निकाल दिया। तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था जो कि एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू। जैसा कि हम लोग नए कंसेप्ट पे स्टार्ट किया था और वो था क्वेश्चन ऑफ द डे। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए कुछ इस प्रकार से हमने एक अच्छा क्वेश्चन है ना, एक अच्छा क्वेश्चन हमने उठाया है जिससे कि सारा पीछे का जिस उस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंसेप्ट अपना रिकॉल हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द टुडेज क्वेश्चन इज, देखिए कुछ इस प्रकार गिवन है आज का क्वेश्चन, ऐसा है। ठीक, ये वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ते हैं। एक मूवेबल वेज है जिसकी मास 2 kg है और इधर एक ब्लॉक है जिसकी मास 1 kg है। इस वेज की हाइट h गिवन है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखें तो एक बार अपने को सारा डिटेल पता चल जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुश्ड ऑन अ मूवेबल वेज ऑफ मास 2 kg एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। जिसकी मास 2 kg, इसकी हाइट कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर और वो ब्लॉक की मास 1 kg। ओके, विथ द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल इस ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन है कितनी 6 मीटर पर सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। ओके, एंड बिफोर स्ट्राइकिंग द वेज इट ट्रेवल्स 2 मीटर ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन। ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन इस ब्लॉक और वेज के बीच है ये कैसा है रफ, और बाकी जितना भी पोर्शन है सरफेस सब क्या हो जाएगा स्मूथ सरफेस। ओके, यानी कहीं फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन जो भी अप्लाई होगा वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अप्लाई होगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द ब्लॉक टू रीच द टॉप ऑफ द वेज। इसकी वेलोसिटी कहा गया इतनी है, जस्ट सफिशिएंट इतनी है कि ये इस वेज के टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच सके। ओके, एज्यूमिंग ऑल सरफेस टू बी स्मूथ एक्सेप्ट द गिवन हॉरिजॉन्टल पार्ट इन कोलिजन ऑफ द ब्लॉक एंड द वेज इज जर्कलेस। मतलब जब ये ब्लॉक इस वेज पे है ना, जब ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर चढ़ेगा तो कोई जर्क नहीं होगा, स्मूथ कोलिजन होगी। ओके, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द रफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज, तो इस हॉरिजॉन्टल जो पोर्शन है जो रफ है इसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपने से पूछी जा रही है। ओके, तो देखते हैं कंसेप्ट क्या है। यहाँ से ये ब्लॉक जब इस वेज पे है ना, वेज के कांटेक्ट में आएगा तब तक सिर्फ और सिर्फ इस पे कौन सी फोर्स लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, तो हम लोग एक पोर्शन कंसीडर करते हैं। इस डायग्राम में अगर हम यहीं देखें तो जहाँ से ये रफ सरफेस स्टार्ट होता है यहाँ पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी, जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी इस मोमेंट पे हम लोग कितनी मान लेते हैं v। ओके, और ये ब्लॉक जब इस वेज के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेज और ये ब्लॉक दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेम। तो इस वेज की भी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v डैश, तो इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी इस मोमेंट पे कितनी होगी, ये भी कितनी होगी v डैश होगी। कॉमन वेलोसिटी होगा इस वेज और इस ब्लॉक दोनों का। ओके, अब देखो आप, क्योंकि जब ये ब्लॉक इस वेज पे है ना, इस वेज के ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम क्या होगा इस सिस्टम का कंजर्व होगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, तो PIX इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। ऐसा हमने इसलिए लगाया क्योंकि F नेट जो है, F नेट अलोंग x एक्सिस कितनी हो जाएगी सिस्टम पे, जीरो हो जाएगी। अगर x एक्सिस अलोंग F नेट जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। ओके,
यहाँ पे हमने इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी मानी v, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये ब्लॉक पहुंचता है तब कितनी मानी हमने v डैश। तो मोमेंटम कंजर्वेशन pi मस्ट बी इक्वल टू पी एफ एक्स। इनिशियल मोमेंटम कितनी हो जाएगी, तो इस ब्लॉक की मास 1 kg और वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल मोमेंटम कितनी हो जाएगी 1 इंटू वी। ओके, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस वेज प्लस ब्लॉक। तो वेज की मास कितनी 2 kg और ब्लॉक की मास 1 kg, तो टोटल मास कितनी होगी 3 kg। ओके, और दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा जो कि कितनी है v डैश। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू वी डैश। यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा v और v डैश के बीच, और वो रिलेशन क्या है अपने पास v इक्वल टू 3v डैश। ओके, ये एक मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने है ना कंसेप्ट निकाला, इसको इक्वेशन नाम 1 दे देते हैं। ठीक, अब देखो आप, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी भी सिस्टम की क्या रहेगी कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हम अब लगा देते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी किन किन का सम होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल का। ओके, एज वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी MEI मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी MEF। ये डिनोशन है ना, ये सिंबल है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी किसका किसका सम होगा, तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कुछ ऐसा। ठीक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इस ब्लॉक की और इस वेज की। तो वेज तो इनिशियली कैसा था रेस्ट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी m इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो m कितनी 1 इंटू वी स्क्वायर। ओके, सॉरी, यहाँ अपने को एक इरेजर देखो कुछ ऐसा। तो फाइनली क्या होगी, हाफ m मास कितनी है 1 इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों सिस्टम की जीरो है, इस ब्लॉक की भी और इस वेज की भी। ओके, तो हाफ m वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ, टोटल मास कितना हो जाएगा, तो अब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा v डैश वेलोसिटी से, तो टोटल मास कितनी हो जाएगी 3 इंटू वेलोसिटी इस मोमेंट पे कितनी है v डैश का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वेज के पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी, और वो कितनी हो जाएगी mgh। उस ब्लॉक की मास 1, g को एज इट इज पुट कर देते हैं, और h कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोगों ने क्या किया डिवाइड कर दिया। ओके, इक्वेशन सॉल्व करें तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ एक जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, अब देखो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना था हाफ m इंटू 1 था इंटू वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्विवेलेंट आया था हाफ m कितनी थी 3 इंटू कितनी v डैश का स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था m1 इंटू g इंटू कितनी 30/100, कुछ ऐसा था। ओके, अब देखो अब यहाँ से भी एक रिलेशन आएगा v और v डैश के बीच, तो ये कितनी आई v स्क्वायर अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 3v डैश का स्क्वायर अपॉन कितनी 2 प्लस ये कितनी आ जाएगी 3g/10। ओके, कुछ ऐसा। ठीक, अब देखो आप, हम इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एक रिलेशन आया था v इक्वल टू 3v डैश। ये रिलेशन हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, निकाल रखा है। यहाँ से अगर v डैश की वैल्यू v पुट करें, देखो आप कितनी आ जाएगी, तो v स्क्वायर अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू वी डैश कितना पुट कर सकते हैं v/3। ओके, तो v डैश का स्क्वायर है तो v/3 का भी क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी एक 2 है, प्लस ये कितना है 3g/10। ओके, यहाँ से अपने को v निकल जाएगा। अगर हम v कैलकुलेट करते इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं, तो v²/2 मस्ट बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा v²/9, यानी अगर पुट करें तो v²/6 अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि 3 या 9 कैंसिल हो जाएगा, v²/6 और प्लस इधर कितनी आ गई 3g/10। ओके, इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर कितना हो जाएगा v²/2 माइनस v²/6, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3g/10। ओके, 3g/10। अब देखो
एलसीएम लेते हैं, कितनी हो जाएगी 2v² अपॉन 6। ओके, एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, राइट हैंड साइड क्या है 3g/10। ओके, अब देखो सॉल्व करते हैं। ये कितनी टाइम्स 3 टाइम्स गया, तो यहाँ से v² की वैल्यू अपने को कितना मिला 9g/10। ओके, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ये इक्वेशन अपना क्या हो गया 2 हो गया। अब वापस चलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं वापस। देखो क्वेश्चन क्या था, हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लिया, v की वैल्यू √9g/10, और यहाँ इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी गिवन थी 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब ये ब्लॉक इस रफ सरफेस पे इधर से इधर मूव कर रहा होगा राइट टू लेफ्ट, इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही होगी पीछे की तरफ, और कितनी μmg। तो एक्सीलरेशन हमने पहले ही देख रखा है, एक्सेलेरेशन कितनी होती है μg, जो कि रिटार्डिंग मोशन है। तो ये एक्सेलेरेशन किधर लग रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ब्लॉक मूव किधर कर रहा है, सॉरी ब्लॉक मूव कर रहे राइट टू लेफ्ट, बट एक्सेलेरेशन इज एक्टिंग लेफ्ट टू राइट, रिटार्डिंग मोशन कहलाएगा। ओके, तो वापस हम लोग न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन इन दोनों पॉइंट के बीच अप्लाई कर देते हैं। इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ ए, और फाइनल पॉइंट ये बी। ए और बी के बीच में न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो आप, अब हमने लगाया अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या कहता है v² = u² - 2as, और यहाँ पे a कितनी हो जाएगी μg × s, कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। ओके, v², देखो आप वापस चल के क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी √9g/10, और u कितनी है 6, एक्सेलरेशन μg। इस इक्वेशन में अब सब कुछ पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9g/10, v² की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, मस्ट बी इक्वल टू u², यानी u कितनी 36, स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 36 माइनस μg 2μg, तो 2 × μ × g × s कितनी गिवन है 2 मीटर, ये भी 2 पुट कर दिया हमने। यहाँ से अपना आ जाएगा 9g/10 दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 4μg। ओके, इसको इधर ले आते हैं, तो 9g/10 यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.9g प्लस ये कितनी आ जाएगी 4μg दैट इज इक्वल टू 36। ओके, तो देखो यहाँ से 40μ इक्वल टू कितनी आ जाएगी 27, तो μ इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/40। और अगर इसे हम सॉल्व करें तो देखो आप, अपने पास ऑप्शन क्या क्या गिवन था, उस ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन देखो कितनी 0.125, 0.33, 377, 0.675, 0.45। अगर इसे हम सॉल्व करें तो अपने पास ऑप्शन जो गिवन है वो सी ऑप्शन सही आएगा 0.675। इसे सॉल्व करने के बाद म्यू की वैल्यू आती है 0.675। तो ये एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। वापस इसे मैं एक बार देखो, वैल्यू कितनी है, फाइनल आंसर कितनी आ जाएगी 0.675 म्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने क्या किया, क्योंकि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बिल्कुल जीरो लग रहा था, तो मोमेंटम कंजर्व करा के हमने एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये निकाला था v और v' के बीच रिलेशन। और हमने देखा कि चूंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हमने सेकेंड इक्वेशन निकाला, और फिर लास्टली न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके हमने v की वैल्यू निकाल दिया। तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था, जो कि एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू। Thanks.